वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 साइंस सब्जेक्ट की और 9th क्लास की। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम की ऑलरेडी बन चुके हैं बेटा, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, 11 तारीख की। और आपका जो चैप्टर चला हुआ है वो है मोशन एंड टाइम, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा और ज्ञान बातें कर रही हैं मोशन के वेलोसिटी के बारे में आज। ठीक है, तो वो पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वाली वर्कशीट में स्पीड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ज्ञान वो बताती है स्पीड इज़ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो जब बेटा देखो, जब भी कोई चलता है, ठीक है, तो वो दूरी तय करता है, और जब दूरी तय करता है तो वो कुछ समय लेता है उसमें। तो दूरी और समय दोनों ही वो उसने तय किए और समय लिया, तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर गति होती है। ठीक है, मोशन होता है, और मोशन होता है तो उसमें क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। ठीक है, किसी स्पीड से वो मोशन करता है, मूव करता है। तो अगर बेटा हमें ये बोल दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, यानी कि स्पीड जो है उसकी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। ओके, तो ये डिफरेंस है। नहीं तो स्पीड भी बेटा और वेलोसिटी भी दोनों एक ही चीज़ है, बस ये क्या चीज़ है इसमें, इसकी डायरेक्शन नहीं होती और इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन होती है तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक और डिफरेंस क्या है बेटा इसमें, कि इसमें हम लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, और इसमें हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्टेंस तो बेटा टोटल ट्रेवल किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि कुछ भी दूरी तय की जाए तो वो डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, 2 पॉइंट है, जैसे तुम्हारे ये 2 पॉइंट है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट के बीच में अगर ऐसे घूम के आ रहे हो, ऐसे घूम के आ रहे हो, तो ये आपकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस। लेकिन अगर आप बेशक से इधर से घूम के आ रहे हो, लेकिन आपसे कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट इससे नहीं निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा शॉर्टेस्ट पाथ जो इनके बीच का होगा, उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और ये कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखना है शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट की ही वेलोसिटी निकलती है, और डिस्टेंस की निकलती है स्पीड। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं बेटा, कि ज्ञान स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, लाइक स्पीड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वी। ठीक है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट्स स्पीड। तो यानी कि इसमें स्पीड के साथ साथ उसकी मोशन भी होती, डायरेक्शन भी होती है मोशन की। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे तुमसे तुम्हारी मम्मी बोल दे बेटा कि कुछ सब्जी वगैरह ले आओ, ठीक है, तो तुमसे कह दिया, तो तुम क्या करे, तुम गए। अब तुम्हें ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, तो तुम किधर भी चले जाओ, और तुम्हें वो मिले ही नहीं दुकान, क्योंकि दुकान तो इधर थी और तुम चले गए इधर। तो वापस आके बोलते हो घर पे कि मुझे तो मिली नहीं। तो नहीं मिली तो फिर बेटा मम्मी क्या बोलती है दोबारा से, कि उल्टे हाथ की साइड चलो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लो, चलो ठीक है। तो जब वो उल्टे हाथ की साइड चलता है तो उसको मिल जाती है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते हैं हम, तो यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, और पहले यहाँ पर क्या थी, इसकी स्पीड थी, जब कोई डायरेक्शन नहीं थी। ओके, तो अब इसको बेटा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं किसी की भी वेलोसिटी, जिसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का, कब, अगर स्पीड में चेंज आए, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो कोई भी एक चीज़ भी होगी या दोनों भी होगी, तो इसमें जो इसका क्वांटिटी है या इसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था। और साथ में क्या है बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है, और ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो ये भी हो जाएगी। इफ़ यू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द होम टू द स्कूल एंड बैक फ्रॉम स्कूल टू द होम बाय द सेम रूट इन 10 मिनट, ठीक है, इन दिस सिचुएशन यू विल हैव
यू विल हैव स्पीड बट हेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो अब देखो बेटा यहाँ क्या बोला है कि आपको कहा कि आप क्या करते हो, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ए पर आपका घर है बी पर आपका स्कूल है, तो आप ए पॉइंट से जाते हो, ठीक है, यानी कि 10 मिनट लगाते हो जाने में, ओके। तो आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो बी पॉइंट तक यानी कि स्कूल तक, और फिर स्कूल से वापस घर आते हो। तो यहाँ पर बेटा उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, उसने कितनी दूरी तय की है, यहाँ पर आपको दिया गया है 10 मीटर, ठीक है, ये मिनट नहीं है 10 मीटर है। तो 10 मीटर जाने के और 10 मीटर आने के, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे समझो आप, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक ये नंबर लाइन आपने देखी होगी मैथ में, तो इसमें बेटा एक बीच में ओरिजिन होता है, तो इसके इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं और इसके इधर वाले सारे नेगेटिव होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस पॉइंट से अगर वो इधर चलता है तो पॉजिटिव है, लेकिन वो वापस आता है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन हो गई, देखो पहले इधर जा रहा था और फिर मुड़ गया इधर, तो ये डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट हो गई बिल्कुल, और इस साइड थी पॉजिटिव। तो यहाँ पर तुमने क्या देखा कि स्कूल से और उसके घर के बीच में पहले वो इस डायरेक्शन में मूव किया और फिर वापस से इस डायरेक्शन में मूव किया, तो ये तो क्या थे +10 थे और ये क्या हो गई -10 मीटर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा बेटा तो क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे 0 डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी तो 0 हो सकती है, ठीक है, बट स्पीड 0 नहीं हो सकती, ठीक है। इफ़ यू कवर 1 मिनट, इफ़ यू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, ये तो पढ़ लिया ना हमने, तो इन दिस सिचुएशन यू विल हैव स्पीड बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हेयर इज द डिस्प्लेसमेंट 0, देयर फॉर वेलोसिटी विल बी 0, तो इसलिए वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बेटा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द चेंजिंग यानी कि वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक सरल पाथ में, एक सीधी लाइन में, लेकिन क्या अपनी जो स्पीड और वेलोसिटी है उसको चेंज किए जा रहा है, कभी तेज कर रहा है कभी मंदा कर रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा मैंने पहले भी बताया था, क्या एक बार तेज चला फिर मंदा चला फिर तेज, तो हमसे कोई कहे कि इसकी स्पीड बताओ जितनी भी इसने टोटल मतलब कि कुल मिला के किस स्पीड से चला, तो हम यहाँ पे अलग अलग ये इसकी अलग ना बता के इन तीनों का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, और वो हम बता देते हैं उसको कि भाई ये वेलोसिटी है, तो इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, इसमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या थी, वो तो टोटल तय की गई दूरी थी और टोटल लिया गया समय था, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है, को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दीदी व्हेन डू वी से डैट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, मतलब हम कब कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है, एंड व्हाट हैपन टू द वेलोसिटी इन दैट कंडीशन, और इस कंडीशन में वेलोसिटी का क्या होता है। तो बेटा ज्ञान, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई सीधी रेखा में मूव करता है और कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि 1 मिनट में उसने क्या किया 1 किलोमीटर तय कर लिया, ठीक है, फिर उसको देखा फिर से 1 मिनट बाद देखा, मतलब कि 1 मिनट बाद देखा तो फिर से क्या हो गई 1 किलोमीटर मूव किया, फिर अगली मिनट में देखा तो क्या हो गया 1 किलोमीटर, तो हर बार क्या कर रहा है बेटा वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये उसकी कैसी हो गई यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि जिसमें वो अपनी स्पीड या वेलोसिटी को चेंज नहीं करता, सेम स्पीड से या वेलोसिटी से वो मूव करता है। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, और इसमें वेलोसिटी क्या रिमेन कांस्टेंट होती है, बट इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करता, एक बार 1 मिनट में तो 1 किलोमीटर कर लिया और कहीं पर उसने आधा किलोमीटर भी तय नहीं किया, तो ये अनइक्वल टाइम में अनइक्वल इंटरवल हो गया, ठीक है। इट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे ऐसी को। इन दिस सिचुएशन दिस वेलोसिटी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट एंड इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बेटा वेलोसिटी 2 तरीके की हो जाएगी, एक तो एक्सेलरेटेड मोशन, इन दिस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, इसमें क्या होता है वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है टाइम के साथ। एक रिटार्डेशन मोशन होती है, इसमें क्या होता है वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, ठीक है, पहले तेज थी फिर कम हो गई, और एक्सेलरेटेड में क्या थी पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गई।
अब एग्जाम्पल दिया बेटा आपको यहाँ, इफ़ ए कैटलिस्ट मूव फ्रॉम दी पॉइंट ए टू बी विच आर 40 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देन अगेन कम बैक टू पॉइंट ए एंड टेक्स 40 सेकेंड टू डू सो, तो वो क्या करते बेटा, यहाँ पर एक ए पॉइंट दिया गया है, यहाँ से वो 40 किलोमीटर बी पॉइंट पर जाता है और फिर बी से वापस से इधर आ जाता है और इसमें वो 40 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुमसे क्या कहा है, देन फाइंड आउट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट। तो आपको साइकिलिस्ट की स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक बार आने का और एक बार जाने का, तो 40 + 40 80। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, एक बार गया है और एक बार आया है, तो सेम पाथ ट्रेवल किया उसने, तो क्या हो गया 0, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पाथ ए टू पॉइंट ए 0 हो जाएगा और टाइम हमारा क्या है 40 सेकेंड है। तो अब स्पीड निकाल लो, स्पीड में डिस्टेंस कितना है 80 अपॉन में 40 टाइम है, तो 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। वेलोसिटी में क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है अपॉन में टाइम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है तो इसलिए वेलोसिटी भी हमारी क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, लास्ट वाला करते हैं पहले कि व्हाट when you apply brake to the move when you apply brake to moving bicycle then what type of motion it has, ठीक है। अगर बेटा हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ब्रेक, कोई जैसे चल रही है गाड़ी, तो चलती गाड़ी में हमने ब्रेक लगा दी है, तो वो किस तरीके की मोशन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बेटा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हमने क्या किया, स्पीड चेंज कर दी अपनी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर दी, तो इसको क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। स्पेलिंग ऊपर से देख लेना, ठीक है, या मैं लिख के ही बता देती हूँ तुम्हें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, इफ़ ए साइकिलिस्ट इज गोइंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हाईवे देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़। अगर क्या है, एक साइकिलिस्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा, तो वो किस तरीके की मोशन होगी, वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है, लिख देना है। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा।